हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 5 स्टार स्टडी में। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का मोस्ट 30 क्वेश्चन। केमिस्ट्री का हमने 30 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है। तो जो भी विद्यार्थी इस बार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल या आईटीआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। तो शुरू करते हैं आज का इस फर्स्ट नंबर प्रश्न से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया है, हंसाने वाली गैस कौन सी है। हंसाने वाला गैस कौन सा है? ऑप्शन ए में है नाइट्रस ऑक्साइड, बी में अमोनिया, सी में अमोनियम क्लोराइड, डी में नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। तो हंसाने वाला गैस कौन सा होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसका रासायनिक नाम होता है N2O। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? N2O। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व पूछा गया। अक्सर लोग कन्फ्यूजन करते हैं हीलियम और हाइड्रोजन में, तो हम कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। देखिए, सबसे हल्का तत्व पूछा जाए तो हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। यदि सबसे हल्की गैस पूछा जाए तो कौन होता है? तो सबसे हल्की गैस हीलियम है, लेकिन सबसे हल्का तत्व कौन होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? आवारा तत्व भी कहा जाता है हाइड्रोजन का। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहा वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज किया था। कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिसने परमाणु सिद्धांत दिया था? तो देखिए, इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का खोज किया था। मैडम क्यूरी ने खोज किया था रेडियम का। मैडम क्यूरी खोज किया था रेडियम का, खोज किया था मैडम क्यूरी ने। और परमाणु नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड ने। सही। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में न्यूट्रिनो को खोज किसने किया था? ऑप्शन ए में दिया है गोल्डस्टीन, बी में चैडविक, सी में फैराडे, डी में थॉमसन। तो न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था किसने? इलेक्ट्रॉन का खोज किया था थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5, करा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज अभी हम बताएं, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितना होता है? तो 3 होता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7, जैव उत्प्रेरक का उदाहरण क्या है? तो जैव उत्प्रेरक का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए में है वसा, बी में है कार्बोहाइड्रेट, सी में एंजाइम, डी में हीमोग्लोबिन। जैव उत्प्रेरक का उदाहरण कौन होता है? तो एंजाइम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक होता है। क्या होता है? जैव उत्प्रेरक एंजाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोटॉन में आवेश कैसा होता है? प्रोटॉन में कैसा आवेश होता है? तो प्रोटॉन में कैसा आवेश होता है? तो होता है धन आवेश होता है। कैसा होता है? तो धन आवेश होता है प्रोटॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए में है इलेक्ट्रॉन, बी में न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, सी में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, डी में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन नाभिक में परमाणु, ये जैसे एक परमाणु है, इसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, बाकी इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हमेशा चक्कर काटते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहरी कक्ष में घूमता है, जबकि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होता है जो परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु के नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? हमने अभी बताया परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कांच है। कांच क्या है? तो कांच क्या है? अति परिस्थिति द्रव है, क्रिस्टलीय ठोस है, द्रव क्रिस्टल है, कोई नहीं। तो कांच एक प्रकार का अतिस्थिति द्रव है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, तो इसे हमेशा याद रखें। कांच क्या है? तो अति परिस्थिति द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 में है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का होता है। किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14, करा वायुमंडल में बादल को तैरने का कारण क्या है? वायुमंडल में जो बादल हम लोग तैरते देखते हैं, तो किसके कारण तैरता है? ताप के कारण, घनत्व के कारण, वेग के कारण या दाब के कारण? तो
घनत्व के कारण है, जो वायुमंडल में बादल तैरते हैं उसका घनत्व बहुत ही कम होता है, डेंसिटी बहुत कम होता है, जिसके कारण वायुमंडल है जो बादल में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15। रेडियो एक्टिव तत्वों की रेडियो सक्रियता की मात्रा होती है। रेडियो एक्टिव तत्वों की रेडियो सक्रियता की मात्रा क्या होता है? तो क्या होता है, तो क्यूरी, चूंकि रेडियम का खोज किया था मैडम क्यूरी ने, इसलिए रेडियो एक्टिव तत्व की रेडियो सक्रियता की मात्रा भी क्यूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16 में है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी NaCl। नमक का वैज्ञानिक क्या होता है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप है? ऑप्शन ए में दे रखा है प्रोटियम, बी में ड्यूटेरियम, सी में ट्रिटियम और डी में उपयुक्त सभी। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम तीनों होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल किसका तांबा होता है? आप लोग हमेशा याद रखिए, ट्रिक पिताजी, पिताजी ट्रिक से हो जाता है। पिता से हुआ पीतल और जी से हुआ जिंक, यानी पीतल और जिंक मिलेगा तो बनेगा पीतल। तो देखिए कहाँ पर तांबा और जिंक है, तो तांबा जिंक ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पीतल का मिश्र धातु है तांबा व जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा शुष्क बर्फ क्या होता है? शुष्क बर्फ क्या होता है? तो शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 20 में है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो पीएच मान का निर्धारण किया था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रिस्टले किसका खोज किया था? प्रिस्टले ने खोज किया था ऑक्सीजन का। किसका खोज किया था? ऑक्सीजन का खोज किया था प्रिस्टले ने, और जबकि पीएच मान का निर्धारण किया था सोरेनसन ने। आगे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 21 में है, जंग लगने के लिए अनिवार्य घटक क्या है? ऑप्शन ए में दे रखा है ऑक्सीजन व नमी, बी में है वायु व नमी, सी में शरद ऋतु और डी में केवल वायु। तो जंग लगने के लिए हमेशा ऑक्सीजन और नमी की मात्रा जब रहेगी तो हमेशा जंग लगेगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन व नमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? लेड, सिल्वर, आयरन या टंगस्टन। तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा आवेश रहित कण क्या है? आवेश रहित यानी जिस पर कोई आवेश नहीं हो। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन होता है जो कोई आवेश नहीं, यानी चार्जलेस होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल यानी कोई आवेश नहीं होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। हमेशा याद रखेंगे फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो चींटी में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी में। किसमें? चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? ऑप्शन ए में है लेड, बी में सिल्वर, सी में आयरन, डी में टंगस्टन। तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 26। आवेश रहित कौन सा होता है? तो पहले भी एक क्वेश्चन था आवेश रहित, दोबारा से रिपीट हो गया है, माफ करेंगे। आवेश रहित कौन होता है? तो आवेश रहित होता है न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 27। करा प्रकृति में सरलतम परमाणु संरचना वाला तत्व कौन सा होता है? प्रकृति में सरलतम परमाणु संरचना किसका होता है? तो किसका होता है? तो हाइड्रोजन का सरलतम परमाणु संरचना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 28। कहा निम्न में से किसमें अधिकतम ताप होता है? बर्फ में, उबलता पानी में, भाप में, उपयुक्त सभी। तो सबसे अधिक ताप भाप में होता है, यानी भाप में गुप्त ऊष्मा पाया जाता है, उससे अधिक जलन होती है, इसलिए भाप में अधिक ताप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 29। करा पहले प्रकाश की गति किसने मापा था? सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने नापा था?
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमेशा कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है सीधे। प्रकाश की गति को सर्वप्रथम मापा था किसने? तो ऑप्शन नंबर बी यानी रोमर जो था, जो सबसे पहले प्रकाश की गति को मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? NaHCO3। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है NaHCO3। तो आज का सेट यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग का कैसा लगा ये वीडियो कृपया कर कमेंट करके ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।